Hello, everyone. My name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. Thank you. सर, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. राजू जी को थोड़ा कुछ काम था इसलिए जल्दी चले गए वो. इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अबाउट हमारे इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर है, जाने माने प्रोड्यूसर दिनेश विजन की जो आने वाली फिल्में हैं. 2 फिल्में उनकी और आने वाली है. एक है श्रद्धा कपूर की ईथा और एक है राजकुमार राव की पिक्चर जिसका नाम है प्रहार. यस, शुरुआत करते हैं सर ईथा से. श्रद्धा कपूर जो अभी टॉक्सिक के साथ में क्लैश करने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है. ये पता नहीं 28 अगस्त को रिलीज होने वाली थी ईथा. लास्ट मिनट में इसको भी पोस्टपोन करके कर दिया गया है 4 दिसंबर 2026 को. सर, श्रद्धा कपूर कोई बड़ी एक्टर नहीं है कि जिनके नाम पे ओपनिंग मिले. ले दे के 9 साल में उनकी 2 ही हिट फिल्में आई हैं. 2018 में आई थी स्त्री 1 और 2024 में स्त्री 2. बाद में ढेर सारी फ्लॉप फिल्में उनकी. अब बागी 3 बोलिए, तू झूठी मैं मकार बोलिए, इसके अलावा इनसिग्निफिकेंट फिल्म्स. और अब 20 करोड़ की फीस मांग रही हैं. जब कोई देने को तैयार नहीं है तो मैडम ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल दी है. अब वो खुद प्रोड्यूस करेंगी, पैसा लगाएंगी, साथ में कोई बकरे को ढूंढेंगी, भैया कोई को फंडर कर दे पिक्चर को. प्रॉब्लम है जो रिलीज डेट दिनेश विजन ने फिक्स की है 4 दिसंबर, उसी दिन 2 फिल्में बड़ी टकराएंगी. लकी डेट है, आपको पता होगा पिछले 4 सालों से हर फिल्म में अच्छा बिजनेस किया है, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है जी. प्रभास की आएगी फौजी, जिसका शेड्यूल जोरों में चल रहा है रामाजी राव स्टूडियो में. अनुपम खेर ने भी गत दिनों पोस्ट किया कि मुझे बहुत खुशी हुई कि एक फौजी जैसी फिल्म से मैं जुड़ा. एक पीरियड फिल्म है, अच्छा लुक नजर आ रहा है. और दूसरी अनीस बजनी सर की, अक्षय कुमार स्टारर, विद्या बालन है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट नजर आ रही है. पिक्चर का नाम फाइनल हो गया है, मौजा ही मौजा. मौजा ही मौजा. ओह, ओके. तो क्या दिनेश विजन इन दोनों फिल्मों से डरकर वापस अपनी रिलीज डेट पोस्टपोन करेंगे? सर, मेरे ख्याल से इनको टॉक्सिक से नहीं डरना चाहिए था. अगस्त में एक नहीं, इनकी 2 फिल्में आने वाली थी. प्रहार भी रिलीज पे थी जी. 7 अगस्त को डेट था, उसको भी पोस्टपोन करके कर दिया गया. उनको डर था कि कहीं ये भारी नहीं पड़ जाए, उनको क्लियर बिजनेस नहीं मिले. आवारापन 2 और बंटवारा 1947. खैर, अब इसकी रिलीज डेट नेक्स्ट फिक्स की है 16 अक्टूबर. राजकुमार राव एक बायोपिक के रोल में है. प्रॉब्लम आएगा कि जो डेट सिलेक्ट की है अगेन वो गलत है. 16 अक्टूबर की भी गलत लग रही है आपको? सर, बॉम्बे में नवरात्रि फेस्टिवल शुरू हो जाएगा एक दिन के बाद से. तो आपको लगता है कि नवरात्रि में लोग पूजा पाठ में घूमने फिरने में ऐश करने जाएंगे, राजकुमार राव की पिक्चर देखने जाएंगे? और जो दिवाली के पहले का पीरियड रहता है 3-4 वीक, बहुत ही खराब होता है जी. अच्छी फिल्में रिलीज नहीं होती. श्राद्ध में तो कोई रिलीज वैसे भी नहीं करता, आजकल करने लगे, दूसरी बात है. तो मुझे लगता है कि दोनों डेट दिनेश विजन को रिकंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं. 16 अक्टूबर भी और 4 दिसंबर भी. ओके, मतलब अभी राजकुमार राव को पूजा पाठ करनी पड़ेगी सर? नहीं, सबसे पहले दिनेश विजन करनी चाहिए क्योंकि उनकी कोई फिल्म टाइम पे रिलीज नहीं होती. शक्तिशालिनी अनिल पंडा की फिल्म है, रिलीज डेट पहले से फिक्स कर दी थी, क्रिसमस 2026 को आएगी, वो भी अगले साल चली गई. आप क्यों करते हो, क्यों अनाउंस करते हो जब आपको खुद पता नहीं है कि पिक्चर उस दिन पे आएगी कि नहीं आएगी? और दिनेश विजन फ्रैंकली आज के डेट में ओवर रेटेड प्रोड्यूसर बनकर रह गए हैं. अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है सर? सर, उनकी 3-3, 4-4 फिल्में 3-4 साल से बनके तैयार थी. रिलीज के लिए उनको हिम्मत नहीं हुई कि थिएटर में पता नहीं बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा. ओटीटी पे कोशिश की, ओटीटी पे वैल्यू ढंग की नहीं मिल पा रही थी. तेहरान जैसे तैसे जॉन अब्राहम की रिलीज हुई. और 3 फिल्में हैं, पूजा मेरी जान जिसमें हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर, फिर रूमी की शराफत है जिसमें राधिका मदन, और एक है सर्वगुण संपन्न जिसमें वानी कपूर. कहते हैं ले दे के जी से फाइनल किया उन्होंने, लेकिन जी की कंडीशन है कि हम 6 महीने के बाद पेमेंट देंगे क्योंकि उनकी खुद की हालत खराब है. तो दिनेश विजन आप जितना बड़ा प्रोड्यूसर मानते हैं, सोचिए 3-3 सालों से उनकी फिल्में डब्बे में पड़ी हुई है, बिक नहीं रही हैं. तो सोचिए बाकी प्रोड्यूसर का क्या हाल होगा. और उन्होंने अनाउंसमेंट की तो फैक्ट्री खोल दी है. 1 नहीं 2 नहीं 10 फिल्मों के नाम बताता हूं जो उन्होंने अनाउंस किए हैं. पता नहीं कब बनेगी, पैसा कहां से आएगा. शक्तिशालिनी तो आगे पोस्टपोन हो गई, दुनिया जानती है, जिसमें अनिल पंडा. एक महाअवतार है जिसमें होगा विकी कौशल. भेड़िया 2 कब से अनाउंसमेंट हो रहा है, रिलीज की डेट तक आ जाती है, अभी तक शुरू नहीं हुई है. एक है चमुंडा, आलिया भट्ट को लेकर अनाउंस की है. एक है छोटी स्त्री और एक है स्त्री 3. एक है महामुंजिया, मुंजिया हिट थी उनकी. पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध, जिसमें अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना साइन तो कर लिया है. और फिर थामा पार्ट 2.
अच्छा, सो 10-10 फिल्मों का अनाउंसमेंट है, कौन सी फिल्म फ्लोर पर है? आपके पास इतनी लिक्विडिटी है कि आप 10-10 फिल्मों को फ्लोर पे डाल सकें, और आपका ये रिकॉर्ड ऐसा है कि 10 में से आपकी 8 फिल्में फ्लॉप होती हैं। ले दे के उनकी 2 साल में 2 फिल्में हिट हुई हैं, एक मुंजिया और छावा। और स्त्री नहीं, स्त्री तो 2024 में आ गई, जी, 25-26 की बात कर ये रहा हूँ। वाली, हाँ, ओके। और 25 में लाइन से फ्लॉप हुई है उनकी स्काई फोर्स, भूल चूक माफ, परम सुंदरी, थामा, 21 और कॉकटेल 2। जी, तो फ्लॉप फिल्मों की तो फैक्ट्री खोल दी है दिनेश विजन ने। तो अनाउंसमेंट क्यों करते हो? एक सिंपल सा है, जहां पे फैक्ट्री बनाई ना, ताला लगना तय है। राम गोपाल वर्मा इतने टैलेंटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फैक्ट्री रखा था। 24 घंटे फैक्ट्री खुली रहती थी, स्टाफ आ रहा है जा रहा है, आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्या हुआ, ताला लग गया कि नहीं? आपने एक में 10-10 फिल्मों के अनाउंसमेंट कर दिए हैं। सर, एक पे कंसंट्रेशन करके अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दीजिए ना। आपको कौन सी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दिखाना है कि मैंने सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में दी है इंडस्ट्री को? अच्छी फिल्में बनाओ, लोग तारीफ करेंगे। ये अनाउंसमेंट सुन के सर मेरे को यशराज की याद आ गई। वो जैसे announcement- पठान के बाद में announcement जैसे करके, जी हाँ। पठान वर्सेस टाइगर, टाइगर वर्सेस हिरन, हिरन वर्सेस क्या कबूतर, क्या क्या अनाउंसमेंट कर धूम दिए 4, सर। धूम 4 क्या हो गया उसका? क्या सब सब वही सब खोखले, वो लोग खोखले हो चुके हैं पूरी तरह से, किसी का पैसा नहीं है। अनाउंसमेंट करते जाओ, कोई बेवकूफ टकरा जाए उससे बटोर लो पैसा, फिर शुरू करो। इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट फिनिश होने के कगार पे। जेन्युइन प्रोजेक्ट नहीं बन रहे हैं, खाली अनाउंसमेंट हो रही है, फिल्में चल नहीं रही हैं, बजट कुछ का कुछ जा रहा है। 90% जो फीस होती है प्रोजेक्ट की, वो आर्टिस्ट अपनी जेब में ले जा रहे हैं। तो फिल्में कहाँ से बनेंगी सर? इसके पहले जब एक और स्लेट जब रिलीज की थी, इसके पहले जब स्त्री और सब जो एक स्लेट दिखाई थी हमको जी हाँ। दिनेश विजन ने, उसमें से काफी सारी फिल्में बनी। ऐसा नहीं कि दिनेश ने बनाई नहीं। ये जो नाम जो फ्लॉप, वही स्लेट में नाम है। हाँ, वो सारी हाँ। बनी उसकी। लेकिन अभी जो स्लेट अनाउंस की है वो ऑन द फ्लोर नहीं नजर आ रही है। जब उसने तभी अनाउंस की थी तो काफी फिल्में ऑन द फ्लोर थी। तो दिनेश विजन को यही है कि भाई जब भी आपका फिक्स हो जाता है कि स्टार कास्ट एंड जब बजट है आपके पास में, तब आप अनाउंस करोगे, एक स्लेट रिलीज करोगे, तो हमको भी भरोसा होगा। तब हम भी बोल पाएंगे चलो दिनेश, भले पिक्चर चले या ना चले, बना तो रहा है। आपने 10-10 साइन करके आर्टिस्टों का अनाउंस भी कर दिया है। आर्टिस्ट की गारंटी है कि अगले फ्राइडे वो चलेगा। अब ये फ्राइडे नया आर्टिस्ट स्टार पैदा हो गया, इमरान हाशमी। तो अब इमरान हाशमी बोले कि फिल्म अनाउंस कर दोगे 20 क्या? साल बाद पैदा हुआ वापस। तो ये देखिए, एक स्टारडम ना बहुत टेम्पररी है। कौन से फ्राइडे को नया स्टारडम किसी को मिलेगा? नोबडी नोज। हमने देखा है, नए नए पैदा हो जाते हैं करेक्ट। आर्टिस्ट। मीमो पैदा हो गया, आपका हर्षवर्धन राणे पैदा हो गया, हाँ। आहान पांडे आता नहीं, पता नहीं कहाँ से गुमनामी से निकल गया, आहान पांडे बड़ा स्टार बन गया, Correct. लेटर इमरान हाशमी बन गया। बाकी लोग कपूर, खान, देवगन पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, उनका कोई जिक्र तक नहीं करता है। देवगन तो अभी सोनी पे आने वाले ना सर। हाँ, सोनी पे वो रियलिटी शो को एंकर करने वाले हैं। लगता है अजय देवगन को काम बचा नहीं है, अभी इसको वापस लगता है टीवी पे ही अपने दर्शन दे के पैसा कमाना पड़ेगा लगता है। सर राजेश की भी काफी सारी फिल्में तो है, पता नहीं क्यों ये वाला टीवी पे आने का डिसीजन लिया अजय जी हाँ। देवगन ने। लेकिन चलिए, दिनेश विजन की जो आने वाली फिल्में हैं, जो स्लेट है, उन पे हमने बातें की है। जो 2 पिक्चर है जो कि पोस्टपोन हो गई, और क्यों ऐसा हर बार दिनेश के साथ में होता है, उसका तो जवाब अभी हम क्या ही दे, अभी बराबर। आप लोग ही दे हमें, जो दर्शक देख रहे हैं, कि क्यों दिनेश विजन अपनी पिक्चर टाइम पे नहीं लेके आ पाता। लेकिन इंतजार है हमको दोनों पिक्चरें देखने का। दोनों का कंटेंट अच्छा नजर आ रहा है सर। ईथा भी एक रियलिस्टिक बेस्ड कहानी है, प्रलय भी ऐसे जी ही हाँ। बायोपिक टाइप की कहानी है, किस तरह से वो वकील की कहानी है। अभी ईथा पे टाइटल रोल डेफिनेटली श्रद्धा करेंगी, डायरेक्ट करेंगे उनके प्रेमी राहुल मोदी। अश्विनी ग्रोवर पे पिक्चर है। बाकी फाइनल स्टेज पे आमिर खान ने लास्ट में फिल्म छोड़ दी। ठीक है, आमिर खान की जगह पे कौन आता है? तो अभी सब वही आर्टिस्ट है कि खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल के बैठ गए, क्योंकि उनको साइन नहीं कर रहा है, इनकी कीमत देने को कोई तैयार नहीं है कि पता नहीं बॉक्स ऑफिस फिल्म कैसे परफॉर्म करेगी। अगर ईथा इतनी अच्छी बनी होती, सॉलिड गर्म होती, तो 28 को रिलीज होनी चाहिए थी। आपने ढकेल दी 4-5 महीने आगे, वापस कॉस्ट बढ़ेगा। मेरे को तो लग रहा है 4 के बाद भी आगे ढकलना पड़ेगा सर, क्योंकि 3-3 पिक्चर क्लैश हो जाएगा। अगर समझो प्रभास नहीं आता है तो फिर बात ठीक है, दो पिक्चरें आ सकती है साथ में। लेट्स सी दोस्तों क्या मुझे होता तो है। शाहरुख खान की फिल्म भी डाउट लगता है कि 24 दिसंबर को आ पाएगी, किंग। क्योंकि हॉलीवुड की 1-2 फिल्में आने वाली है। तो डूम्सडे, क्या ट्रेलर कट किया उन्होंने, रात को 4 बजे डाला है सर। सोचिए क्या ट्रेलर कट किया। वही बोलता हूँ, अगर वो 18 तारीख को आ रही है, 6 दिन बाद शाहरुख की फिल्म आ रही है, तो शाहरुख की ओवरसीज में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क डालेगी पिक्चर डूम्सडे। शाहरुख का तो रीथिंक कि सही डेट है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्लॉप फिल्म दे चुके हैं उन्होंने क्रिसमस पर, राजू हिरानी की डंकी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सेम मिस्टेक रिपीट करें।
रिलीज करके सर। यस, लेट्स सी दोस्तों, ये है दिनेश विजन के मैडॉक की कहानी। इनसाइड रिपोर्ट है ये हमारी तरफ से। जी आपको हाँ। क्या कहना है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना हमको। थैंक यू। थैंक यू सर।